अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं बिलाल ज़फ़र शादी बजट चैनल से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस एंड मोबाइल गाइड। आज आपके लिए एक इंतहाई मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ, जिसको सुनकर कुछ व्यूअर्स तो हैरान ज़रूर होंगे, साथ ही साथ थोड़े परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि आज मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर दुकानदार से जो बातचीत हुई, उसमें कुछ ऐसे पहलू थे जिससे मैं भी कुछ हैरान रह गया। मैं उससे एसी ख़रीदने गया और उससे मालूमात कर रहा था कि मुझे कोई ऐसा एसी बताए जिसका कंप्रेसर सबसे अच्छा हो, जो बिजली सबसे कम खाता हो, फुल कॉपर में हो, जिसके सारे पार्ट्स इन्वर्टर पे हों और जो बिजली मैक्सिमम सेव करता हो। तो आम तौर पर मार्केट में जो राय लोगों की है और मेजॉरिटी लोग जो समझते हैं कि ग्री का एसी सबसे अच्छा होता है, तो कुछ ऐसा ही माइंड मैं भी लेकर गया था, लेकिन दुकानदार की बातों ने तो मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि उसने हायर के एसी में कुछ ऐसी खसूसियात बताई जिनकी वजह से मैं भी कायल हो गया कि हाँ, वो वाकई ग्री से बेहतर है। अब मेरे और दुकानदार के बीच क्या बातचीत हुई वो तो मैं आपको दिखा ही दूंगा। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मुसलसल ये मालूमाती वीडियोस मिलती रहें और आप इनको देखते रहें। उम्मीद करता हूँ आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए मैं आपको दुकान के अंदर लेकर चलता हूँ। आप खुद देखिए कि दुकानदार ने क्या कहा। ये याद रहे कि ये दुकानदार की राय है और दुकानदारों की राय भी बहरहाल मायने खेज होती है, क्योंकि लोग जब इलेक्ट्रॉनिक्स या होम अप्लाइंसेस लेने जाते हैं तो अक्सर दुकानदारों से ही कह देते हैं कि आप ही हमारी रहनुमाई कर दीजिए, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है। हम आपसे बेहतरीन चीज़ चाहते हैं, ऐसा मॉडल जो हमें लाइफ टाइम कंफर्ट दे और जिसे ख़रीद कर हम सेटिस्फाइड रहें। तो देखिए दुकानदार ने क्या कहा। चलिए मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर के अंदर लेकर चलता हूँ। मुझे कोई वो वाला बताएं 1.5 टन में, जिसकी एनर्जी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, कंप्रेसर सबसे अच्छा हो। ये हायर का सर लेने बेचने वाला हायर का? 70% एनर्जी सेविंग है भाई। अच्छा, कंप्रेसर कौन सा है इसमें? ऑटो क्लीनिंग सिस्टम है। कंप्रेसर कौन सा है इसमें? कंप्रेसर T1 है, T3 है, T2 है, कौन सा है? T1 होता है T1। T1 है इसमें। अच्छा, ऑटो क्लीनिंग सिस्टम क्या मतलब? खुद ही सर्विस करते हैं, बटन लगा उसको टच करें आप, प्ले करें और सर्विस करेगा खुद ही। अच्छा, मतलब खुद ही अपनी सफाई खुद ही करेगा। करते हैं तो ये पूरा कॉपर में बना हुआ है प्रॉपर में। और 4D इन्वर्टर है, वो भी मतलब जिसके सारे पार्ट्स इन्वर्टर पे होते हैं। हाँ, इसका फैन भी इन्वर्टर है। सारे पार्ट्स इन्वर्टर पे हैं इसके। अच्छा, तो ये ब्रांड कहाँ का है? सर लोकल है, पाकिस्तान का बना। अच्छा, वारंटी? वारंटी 5 साल का, पैसे 1 साल का। 5 साल कंप्रेसर की और 1 साल पार्ट्स की। तो ये अच्छा बिक रहा है ये, मतलब इसकी कैसी रिस्पांस कैसी है इसकी? बेस्ट वन है भाई, बेस्ट वन है। और आफ्टर सेल्स सर्विसेज? 24 आवर में सर्विस अपने पास है। अच्छा, हाँ, इसका मॉडल का नाम क्या है? ये 18/4 है, 18/4। 18HR कितने का दे रहे हैं? 20 का मॉडल है, 73 का मिलेगा। तो इसमें कोई कंसेशन करेंगे? 73 फाइनल है। तो इंस्टॉलेशन भी कर देंगे इसी में? वो कंपनी वाले करते हैं, लेकिन अभी इसके बाद करेंगे, मेरा आज बंद हो गया है। हाँ, कंपनी वाले फ्री करके दे रही है। अच्छा, फ्री करके देंगे, मतलब 73,000 का ही पड़ेगा ये। तो दूसरा ग्री का कौन सा बता रहे हैं आप? नीनो वाला वो वो जो ऊपर है? ठीक है, हाँ, ये तो ठीक है। तो वो ग्री के क्यों इतने महंगे हैं? ये बोर्ड चाइना से आता है, चाइनीज है इसलिए, इम्पोर्टेड है। बोर्ड होता है ना। अदरवाइज सारी खसूसियात वही है उसमें भी जो इसमें है। वो लो वोल्टेज पे नहीं चलता, ये लो वोल्टेज पे चलेगा, हायर वाला लो वोल्टेज है। अच्छा, हायर लो वोल्टेज पे भी चलता है, तो ग्री नहीं चलता? ये यूपीएस मान लो, यूपीएस पे नहीं चलेगा, यूपीएस पे चलेगा। ये हायर यूपीएस पे भी चलेगा? फिर ग्री का इतना जो शोर मचा हुआ मार्केट में। वो बाहर से बन के आता है ना चाइना, और सिर्फ इम्पोर्ट के जो अपने एक्सपेंस होते हैं उसके, वो उसके पैसे ज़्यादा है। तो ये ग्री का मॉडल कौन सा है ये वाला? इसकी CITH। क्लोजर वो ले लूँ। 18 CITH। CITH। अच्छा, एक होती है FITH। FITH वो मिल जाए वाईफाई वाला, ये पड़ा हुआ वही मिल जाएगा, ये पड़ा हुआ। तो CITH और FITH में क्या फ़र्क है? सर उसमें वाईफाई चलता है, वाईफाई का एक्सपेक्ट होता है। अच्छा, सिर्फ वाईफाई का डिफरेंस है, बाकी सेम है। वो फेरी सीरीज होता है ना, फेरी वो कितने का है? 92। वो 92,000 का, और ये वाला 82 का। 82। और ये फेरी सीरीज नहीं है, ये इसको क्या कहते हैं? सिंपल है ना, इन्वर्टर है ये सिंपल इन्वर्टर। वाईफाई का दिया ना वो। अच्छा, फेरी में सिर्फ ये एडिड एडवांटेज है कि वो वाईफाई उसमें होता है।
अच्छा, तो इसकी वारंटी कितनी है ग्री की? 3 साल है, 3 साल। अच्छा, मुझे तो हर लिहाज से हायर का बेहतर लग रहा है, फिर उसकी वारंटी भी ज़्यादा है, वारंटी उसकी ज़्यादा है, प्राइस भी कम है, वो लो वोल्टेज पे भी ज़्यादा चलता है ग्री चलेगा, की डीजल निस्बत। भी चल सकता है, सोलर पे चल जाएगा। हायर का कौन सा बता रही है, ऊपर वाला कि दोनों तीनों मॉडल लगेंगे। तीनों तीनों की यही खसूसियात हैं जो आप? सेम सेम तो सेम। इनमें फ़र्क क्या है तीनों में? वो 2019 का मॉडल है, हाँ, ये 2020 का मॉडल है, नीचे लगेगा। नीचे वाले दोनों 2020 के हैं और ऊपर वाला 2019 का है। तीनों 1.5 टन के हैं ये? नीचे वाला 1 टन है, इनमें वाला 1.5 टन, ऊपर वाले दोनों 1.5 टन। ऊपर वाले दोनों 1.5 टन के हैं। तो प्राइस क्या है, 1 टन की क्या है? 57, 57। और जो 1.5 टन वाला है वो 70, 73 का बता रहे हैं। वो तो उन दोनों की सेम प्राइस है? तो वाला 75 है। वो टॉप वाला, वो तो पुराना है, वो की हाँ, वो 75। 83 का था पहले, डिस्काउंट किया हमने प्राइस। लास्ट ईयर 83 का था। अच्छा, तो क्या वो तीनों में बेहतर है ज़्यादा? पुराना मॉडल है, सर्विस प्राइस वही है। अभी इन्होंने नया मॉडल में आज स्लिम कर दिया, प्राइस कम कर तो नए मॉडल की विड्थ इन्होंने कम कर दी है थोड़ी सी, दिया, स्लिम कर दिया, स्लिम कर दी है। बीटीयू पूरी है, क्वालिटी वाइज वही है, सेम चीज़ है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम एम्पेयर्स कितने लेते हैं? सारी मैक्सिमम 7 एम्पेयर लेता है, मिनिमम 2002 एम्पेयर लेता है। 7 मैक्सिमम है और 2 मिनिमम है हायर का। और ग्री का? ग्री का जो होता है वो भी 5 का आ जाता है, वैसे 9 एम्पेयर होता है। 9 से लेके 2.5। अच्छा, तो वो भी रेंज इसकी बेहतर है कि 7 मैक्सिमम ये ले रहा है हायर। 7 to 8 है। तो एनर्जी एफिशिएंसी रेशो पता है, EER? 67 उसकी जो है 60% है, ग्री वाला 60% है, ये 67% ये अच्छा, उस एनर्जी सेविंग में भी ये बेहतर है। है। तो एक होती है EER रेशो 3 या 4 या वो पता है आपको? EER कहते हैं उसको, एनर्जी एफिशिएंसी रेशो को कहते हैं। चले, वो तो मैं ऑनलाइन देख लूँगा फिर उसमें क्या है। तो मतलब एनर्जी एफिशिएंसी भी बेहतर है इसकी हायर की ग्री की निस्बत। हायर की प्राइस भी कम है, मैक्सिमम एम्पेयर्स भी कम है, तो मतलब बिजली भी ज़्यादा बचा रहा है, वारंटी भी ज़्यादा है, तो फिर बंदा ग्री क्यों ले? तो ये इसमें कलर्स मिल जाएंगे? कलर इसमें वाइट ही चला आ रहा है। सिर्फ वाइट आ रहा है। मैं चाह रहा था शैम्पेन कलर मुझे मिल जाता। चैंपियन कलर में मिलेगा, वो मिलता है सभी मिल जाएगा इसमें, उसका मॉडल है, वो वाईफाई में आता है। वो वाईफाई में, ये इसमें वाईफाई है, हायर में वाईफाई भी है, और इसमें CITH में वाईफाई नहीं है। इसलिए FIT जो मॉडल है वो अपना चैंपियन कलर में है। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, ये जो CITH है इसमें वाईफाई नहीं है, ये जो 82 का आप दे रहे हैं। इसमें नहीं, और जो हायर का है 73 का, उसमें वाईफाई भी है। 73 का, लेकिन ये उसकी प्राइस 79 के 81 है। अच्छा अच्छा प्राइस का फर्क होता है। अच्छा अच्छा, मतलब इनमें वाईफाई नहीं है। अच्छा, तो फुल कॉपर के हैं? प्योर कॉपर, वो तो ग्री का भी फुल कॉपर में होगा। सारे कॉपर में आ तो रहे हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज किसकी ज़्यादा अच्छी है? दोनों की अच्छी है। अच्छा, तो हायर बेहतर है या कैनवुड? मेरे ख्याल में सबकी अपनी अपनी खसूसियात हैं, किसी को भी आप ऐसे बुरा नहीं कह सकते। सारी ऐसी चीज़ें हैं जी, बोर्ड भी बेहतर है, आग भी बेहतर सिर्फ ये है कि किसी की वारंटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, किसी की मैक्सिमम है। एम्पेयर्स। सब सेम होती है, ऐसा फर्क नहीं होता। अच्छा, इसकी साइड पे है स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई? नहीं, इसको नेट पे चेक करेंगे आप। अच्छा, साइड पे इसके प्लेट नहीं है। तो ये जो ग्री का FITH है वो भी ऐसा ही दिखता है? नहीं, वो शंकर कलर में है, शंकर। उसका है कोई, निकाल के दिखा सकता हूँ कैसा? अभी शंकर कलर में हुआ मेरे भाई, ये इस तरह का कलर होता है, ये गोल्डन कलर है, ये कलर। वो तो ठीक है, नहीं डिज़ाइन वाइज क्या फ़र्क है डिजाइन उससे? यही होता है, इस तरह का कलर का फर्क होगा बस। अच्छा आप लिखे पे भी आ जाएगा 18 FITH लिखना भी आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। व्यूअर्स, तो ये तो थी दुकानदार की राय। अब मेरा एक्सपर्ट एनालिसिस इस गुफ्तगू पर आप सुन लीजिए। पहली बात यह है कि मैं नहीं समझता कि दुकानदार की बात 100% गलत है, क्योंकि उसको ग्री की निस्बत हायर को बेचने में कोई बेनिफिट उस तरह नहीं है, क्योंकि ग्री बेचेगा तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि ग्री का CITH मॉडल वो 82,000 का बता रहा था और FITH मॉडल वो 93,000 का बता रहा था, जबकि हायर का जो AC वो दिखा रहा है उसकी प्राइस उसने 73,000 बताई थी। तो ग्री के दोनों ACs की निस्बत हायर का AC सस्ता है। उसके बावजूद उसने सस्ते वाले की खसूसियात ज़्यादा बताई ग्री की निस्बत, तो ख़रीदने वाला तो जाहिर है कन्विंस होगा कि उसको सस्ते वाला ख़रीदना चाहिए। तो प्राइस वाइज मुझे नहीं लगता कि वो मिसगाइड कर रहा था। दूसरी बात यह है कि ठीक है, हायर के AC की वारंटी ग्री से ज़्यादा है, इसकी 5 साल वारंटी है, ग्री की 3 years की वारंटी है। हायर का AC मैक्सिमम एम्पेयर्स 7 ले रहा है, ग्री का 9 ले रहा है। फिर
हायर लो वोल्टेज पर भी चल रहा है, जबकि ग्री उसकी निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा वोल्टेज पर ऑपरेट कर रहा है। और दुकानदार की राय के मुताबिक ग्री का एसी महंगा बेसिकली इस वजह से है क्योंकि उसके सारे पार्ट्स इंपोर्ट होके चाइना से आते हैं और आजकल इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग जाते हैं। और ये तो बात सच है क्योंकि आप इवन हैप्पी काओ का चेडर चीज़ भी लेने के लिए मार्केट में जाएं जो पहले 280 रुपये का मिल जाता था, कल मैंने वो 495 रुपये का ख़रीदा है। तो इस हद तक टैक्सेस लग चुके हैं। तो ये बात तो समझ में आती है कि अगर उसके पार्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं उसकी वजह से वो महंगा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि हायर में कंप्रेसर T1 लगा हुआ है, जबकि ग्री में कंप्रेसर T3 लगा हुआ है। T1 और T3 में क्या फ़र्क है वो आपको वाज़ह करता चलूँ कि T1 कंप्रेसर वाले एसीज बेहतरीन ऑपरेट करते हैं मैक्सिमम 109 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर तक, जो सेल्सियस में करीब 42 डिग्री सेंटीग्रेड्स बनता है। जबकि T3 कंप्रेसर्स वाले एसीज मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर अच्छी कूलिंग देते हैं वो 125 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है, जो सेल्सियस में 51 डिग्रीज सेंटीग्रेड्स तक बनता है। तो वैसे तो पाकिस्तान में ज़्यादातर शहरों में शदीद गर्मी भी जब आती है जुलाई अगस्त में, तो भी वो 45 डिग्री से एक्सीड नहीं करते। एवरेज मैक्सिमम हीटिंग टेम्परेचर यही 40 से लेके 43 डिग्रीज तक रेंज करता है। इस्लामाबाद ले लें, रावलपिंडी ले लें, आप बेशक गूगल पर सर्च कर लें कि एवरेज मैक्सिमम हीटिंग टेम्परेचर क्या है इस्लामाबाद का या रावलपिंडी का। लाहौर और कराची में निस्बतन ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन आपको कौन सा एसी लेना चाहिए ये खाली इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना चला जाता है गर्मी में, और बहुत से फैक्टर्स भी इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो वैसे ही वो अपर फ्लोर की निस्बत ठंडा रहेगा। आपका मैक्सिमम टेम्परेचर बाहर बेशक 48-49 डिग्रीज तक भी चला जाए, तब भी ग्राउंड फ्लोर पर आपका घर होने की वजह से आपके घर का इंटरनल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज नहीं करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका घर ग्राउंड फ्लोर पर है तो बेहतर है कि आप हायर का एसी ले लें, क्योंकि वो आपको कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये सस्ता भी मिलेगा और उसकी वारंटी भी ज़्यादा होगी, उसके मैक्सिमम एम्पेयर भी कम होंगे और वो लो वोल्टेज पर भी चलेगा। जबकि अगर आपका घर अपर पोर्शन पे है या स्पेशली थर्ड फ्लोर पर है और आप लाहौर या कराची से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो बेहतर है कि आप ग्री का एसी ले लें, क्योंकि उसमें T3 कंप्रेसर लगा हुआ है जो ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर पर भी बेहतरीन कूलिंग करता है। तो व्यूअर्स, मेरे नज़दीक दोनों ही एसीज़ बहुत अच्छे हैं। बहरहाल दुकानदारों की अपनी अपनी राय होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में आप अपना फीडबैक मुझसे शेयर करें कि आपकी क्या राय है दुकानदार की राय के बारे में। मज़ीद ये कि आप किस इन्वर्टर एसी का रिव्यू चाहते हैं उसके बारे में भी मुझे आगाह करें ताकि मैं उसके मुतालिक वीडियो बनाऊं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक पाकिस्तान में मौजूद एसीज़ के डिफरेंट मॉडल्स और प्राइसेस नहीं देखी, तो मैंने बहुत सी वीडियोस बना रखी हैं जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर देखिए। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।